अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और हमारी तरफ सुबह का टाइम है तकरीबन 10 बजे का, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने स्टार्ट की है थोड़ी बहुत क्लीनिंग। कल रात हमने क्या किया था, रात के 12 बजे के करीब बच्चे वगैरह सो गए थे और हम लोग घर की सेटिंग चेंज कर रहे थे। हमने डिसाइड किया कि जो डाइनिंग टेबल है उसको उठा के हम लोग सिटिंग रूम में ले आते हैं, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं सारा दिन, और टीवी वगैरह भी इधर ही होता है। क्योंकि किचन में बैठ के कोई खाना पसंद ही नहीं करता। बच्चे वगैरह भी सब कहते हैं कि हम लोग सोफ़े पे बैठ के खाना खाएंगे और साथ में टीवी देखेंगे। तो सोफ़े रोज़ मुझे साफ़ करने पड़ते हैं अच्छे से। मेरे पास जो सोफ़ा है जो हम लोग नॉर्मली ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है ब्लैक वेलवेट का, तो इसका काफ़ी ज़्यादा मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा, और मेरे हस्बैंड का ही एक्चुअली आइडिया था कि हम लोग जो डाइनिंग टेबल है उसको हम लोग सिटिंग रूम में ही रख देते हैं। तो हमने वहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाकर अपनी डाइनिंग टेबल इधर मूव कर दिया है और अभी मैं सोफ़े क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा सा इनका ज़रा थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, और बच्चों के साथ तो वेलवेट के सोफ़े मेरा ख्याल है कि बाय करने ही नहीं चाहिए, लेकिन हमने ये काम कर लिया था। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम लोग सोफ़े वगैरह बाय करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बच्चों वाले घर में लेदर के सोफ़े ज़्यादा मुनासिब रहते हैं। यूके में आज से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है और आज पहला दिन है। तो लेकिन बच्चों के स्कूल अभी तक ओपन हैं, स्कूल बंद नहीं हुए। तो समझ में नहीं आती बात कि अगर बाकी सारी चीज़ें बंद हुई हैं तो स्कूल क्यों नहीं बंद हुए, क्योंकि बच्चे तो स्टिल स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप होते हैं, फिर वापस घर आते हैं। और स्कूल में आने वाले बच्चे डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से आते हैं। तो पता नहीं, अल्लाह ताला खैर ही करे। कुछ तुक समझ नहीं आई कि बाकी सारी चीज़ें बंद हैं लेकिन स्कूल ओपन है। बाहर एक नेबर से मिली थी, वो भी यही कंप्लेन कर रही थी। वो टीचर है तो कहती है कि अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं बाहर कहीं क्यों नहीं जा सकती। और अभी यहाँ पे क्योंकि क्रिसमस आने वाली है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है इनकी, और शॉपिंग वगैरह ये वो, तो फिर इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि सारी शॉप्स दोबारा से बंद हो गई हैं। मैं बस आई थी ऊपर, कपड़े वगैरह मुझे इस्त्री करने हैं आज काफ़ी सारे। तो मैं विंडो से देख रही थी, मेरी बेटी बाहर प्ले कर रही है अपने बाबा के साथ, और ये ऊपर से प्लेन जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये मुसाफिर खैर खैरियत से अपने घर पहुँचे। और मैं अभी ओपन कर रही हूँ अपनी वाली न्यू आयरन, तो मैं आज इसे चेक करूँगी कि ये कैसी है, कैसा काम करती है। क्योंकि एक जो अच्छी आयरन है वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अच्छी हो तो आसानी होती है कि कपड़े जल्दी से इस्त्री हो जाते हैं। तो अभी मैं इसको ओपन कर रही थी। और पाकिस्तान में आज मेरे भाई की शादी है, तो मैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं इतनी दूर, तो ट्रैवल करना इतना मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली ये कोरोना की वजह से बिल्कुल कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे। और आज से तो प्रॉपर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, तो फ़्लाइट्स वगैरह भी नहीं आ जा रही, कि हम लोग ट्रैवल कर ही नहीं सकते। ये जो पूरा एक महीना है तो हम लोग कहीं आ जा नहीं सकते। तो बस यहीं पे बैठे हैं कैद होकर परदेश में, पाकिस्तान से दूर। और ये मैं कपड़े इस्त्री करने लगी हूँ। ये देखें कितने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, तो ये अभी सारे मैं नहीं कर पाऊँगी एक साथ में। तो जितने हो सकते हैं मैं वही करूँगी। सबसे पहले तो मैं बच्चों के कपड़े सॉर्ट आउट कर रही हूँ, तो क्योंकि बच्चे तो रोज़ चेंज करते हैं और दिन में दो दो मरतबा भी कर लेते हैं समटाइम्स, तो इनके कपड़ों की ज़्यादा मुझे ज़रूरत होती है। और मेरी आदत है कि मैं कपड़े इतने सब इस्त्री करके रखती हूँ कि जो बच्चों के पजामाज वगैरह होते हैं तो मैं वो भी इस्त्री करती हूँ। रात को पहनने वाले कपड़े सबके सब इस्त्री करती हूँ। तो फिर मुझे आदत नहीं है कि जो इस्त्री के बगैर कपड़े पहने जाएं, तो इस वजह से भी शायद मुझे थोड़ी सी उलझन होती है कि इस्त्री होनी चाहिए। और ये वाली जो आयरन है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी वाली मेरी पुरानी थी। तो मैं अभी इसके ऊपर और मैं देखूँगी इस्तेमाल करके कि ये कैसी जाती है, कहीं इसमें कोई फॉल्ट है इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं बना रही, या फिर ये है ही ऐसी। थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैंने तकरीबन 1 घंटा कपड़े इस्त्री किए थे और फिर मुझे नीचे जाना पड़ा था। मेरी बेटी के खाने का टाइम हो रहा था, छोटी बेटी के, और उसने सोना था। मेरी छोटी बेटी सो रही थी तो मैं उसे छोड़कर आ गई हूँ घर पे। उसके बाबा आज घर पे हैं तो वो जैसे उसका ध्यान रख लेंगे। तो मुझे अपनी बड़ी बेटी को पिक करना था स्कूल से। स्कूल से पिक करने के बाद मैं उसे ले आई हूँ अपने साथ ही मार्केट में। मैंने सोचा बजाय इसके कि मैं घर जाऊँ और फिर हम लोग दोबारा से वापस निकलें तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, फिर छोटी बेटी भी उठ जाती, फिर उसे भी साथ में लाना पड़ता।
तो क्योंकि अब यहाँ पे ना मगरिब का टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, 4:30 बजे तो मगरिब का टाइम होता है, और उससे पहले भी जैसे ज़ोहर और असर की नमाज़ों का टाइम भी बहुत आगे पीछे जल्दी जल्दी हो जाता है। तो फिर इतना निकलने को दिल नहीं करता, बाहर के नमाज़ें भी मिस होती हैं, और ये है कि मगरिब के बाद तो ऐसे अंधेरा हो जाता है कि दिल ही नहीं चाहता कि बंदा कहीं बाहर निकले। और वैसे भी पहले ऐसा होता था कि हम लोग वीकेंड पे सब लोग चले जाते थे ग्रॉसरीज करने, मैं बच्चों को भी ले जाती थी, और समटाइम्स मेरे हस्बैंड भी होते थे साथ में। लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है दोबारा से, और मुझे ये नहीं पता कि मार्केट्स में आजकल क्या न्यू रूल्स आए हैं कि हम लोग फैमिली के साथ ग्रॉसरीज करने आ सकते हैं या नहीं। तो इस वजह से मैं सिर्फ अपनी एक बेटी को लेकर आई थी। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि वो हमें जाने से मना कर दें कि आप पूरी फैमिली हैं तो आप नहीं आ सकते, सिर्फ एक बंदा जाए और ग्रॉसरी करे। तो इसीलिए मैं बस अकेली आई हूँ बेटी के साथ। ग्रॉसरीज मैं आज कर रही हूँ आल्डी से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सामान बाय नहीं करना था, वही हमारी बेसिक चीज़ें, दूध, अंडे, ब्रेड वगैरह। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एल्डी के प्राइसेस हैं वो दूसरी मार्केट्स के मुकाबले में रिजनेबल हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके भी आप थोड़े से पैसे सेव कर सकते हैं। मैं पहले ज़्यादातर अज़टा या टेस्को से ही शॉपिंग करती थी, लेकिन कुछ अरसे से जब मैंने रियलाइज़ किया है कि यहाँ से भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और इनकी प्राइस भी रिजनेबल होती है, तो मैं आल्डी का चक्कर लगा लेती हूँ। और जब कभी मुझे ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है कि वो चीज़ें आल्डी वगैरह से नहीं मिलती, तो फिर मैं टेस्को जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे उनके पास ज़्यादा वैरायटी होती है। और अभी कुछ दिन पहले मेरा चक्कर लगा था होम बारगेन्स पे, तो वहाँ पे भी मैं देख रही थी, वहाँ पे जो होती हैं प्राइसेस वो भी काफ़ी रिजनेबल होती हैं कंपेयर टू अदर मार्केट्स। क्योंकि मैं वहाँ से लेकर आई थी कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स, और फेस मास्क लिए थे मैंने, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैंने शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा था मैं किसी दिन प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता मेरी तरह से, क्योंकि मैं पहले होम बारगेन से शॉपिंग नहीं करती थी, लेकिन अब मैं लगाती हूँ चक्कर, तो मुझे आइडिया होता है कि वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी प्राइसेस दूसरी मार्केट के मुकाबले में तकरीबन हाफ़ होती है। तो मुझे जब कोई ऐसी चीज़ चाहिए हो कि जो कि मुझे होम बार्गेन से सस्ती मिल जाएगी, तो फिर मैं उधर का ही एक मरतबा चक्कर लगा लेती हूँ। और मैं जो क्रीम्स वगैरह लेकर आई थी वो मुझे वहाँ से जैसे 1 पाउंड की मिली, और वही वाली क्रीम्स वगैरह आपको मिलती हैं बूट्स या सुपर ड्रग्स पे उससे डबल प्राइस में, 2 पाउंड या फिर 2 पाउंड से भी ज़्यादा। घर आ गई हूँ मैं, और जैसे बाहर फिरते फिराते भूख काफ़ी लगी थी, तो मैंने जल्दी से बनाई है फ्रूट चाट। और मेरा ख्याल है कि फ्रूट खाने का सबसे इजी तरीका मुझे लगता है कि फ्रूट चाट बना लो और उससे खा लो। बच्चों के लिए मैंने निकाली है थोड़ी सी स्पाइस के बगैर, और अपने लिए थोड़ा सा मैंने ऐड किया है चाट मसाला। और ये पता भी नहीं चला व्लॉग मेरा ख़त्म होने वाला है, तो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जाने से पहले कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।